सो हे गाइस, सभी को मेरी राम राम। तो मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो के साथ में। और मेरी आवाज़ तो ऐसी आ रही जैसे फटा वहाँ से बोल रहा हूँ। यानी अभी तो फिर भी साफ आ रही, मैंने गला साफ़ किया है। थोड़ी देर पहले तो इतनी भयंकर आवाज़ आ रही थी, इतना गला जाम हो रखा था। और खांसी जुकाम जब भी होता ना तो सबसे ज़्यादा असर गले पे ही पड़ता है जाके। और मैंने फटाफट से इसलिए ऐसे बोल दिया क्योंकि काफ़ी लोग समझ पाएंगे, काफ़ी लोग नहीं भी समझ पाएंगे। क्योंकि जो बांस का डंडा होता है ना, तो बांस के तो हर जगह मिल जाएंगे, डंडे हर जगह मिलते हैं। तो जैसे गांव की लैंग्वेज है ये, कि जैसे डंडे, बांस के डंडे फट जाते हैं ना तो उनकी आवाज़ कुछ अलग ही होती है। तो गांव में ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोल रहे हैं जैसे फटा बांस। यानी जैसे गला बैठ जाता है, जाम हो जाता है तो आवाज़ चेंज हो जाती है। तब जाके लोग फिर ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोल रहे जैसे फटा बांस बोल रहा हो। तो मुझे वही शब्द याद आ गया तो मैंने बोल दिया। चलो, आवाज़ जैसी होगी तो बनी रहेगी, कोई बात नहीं। इतनी भी ख़राब आवाज़ नहीं आ रही कि बातें समझ में ना आए। तो हम आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि हमें बातें करनी है। यानी हमें बातें बतानी है और जो हमारी वीडियो को देखते हैं ना उनको सुननी है। इतनी भी ख़राब आवाज़ नहीं कि मैं बोल ना पा रही हूँ और सामने वाला समझ ना पाए, सुन ना पाए। तो मुझे लगता है कि आवाज़ मायने नहीं रखती है, जो बात होती है, जो चैप्टर होता है वो मायने रखता है। सिर्फ बातों को समझना ज़रूरी होता है, आवाज़ कैसी है ये मैटर नहीं करती है। तो कहते कि कभी किसी की झूठी प्रशंसा से अगर कोई आपकी झूठी तारीफ करे ना, तो उन बातों में आके पिघलना मत। और कभी गुस्से में आके जलना मत। और कभी अपनी बुराई सुन के उबलना मत। और कभी किसी की मीठी बातें सुन के, कभी मीठी आवाज़ें सुन के फिसलना मत। ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को बर्बाद के रास्ते पे ले जाती हैं, बर्बादी के रास्ते पे। अक्सर ये चीज़ लड़कियों में होती है। लड़के तो बर्दाश्त कर लेते हैं पर लड़कियां जल्दी से बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो कुछ लड़कियां जैसे अपनी तारीफ सुनने की भूखी होती हैं। यानी कुछ लड़कियां नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों में आदत होती है कि अपनी तारीफ करवाना चाहते हैं, अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। और लोग भी इतने ख़राब होते हैं ना, वो मशका लगाने पीछे नहीं हटते हैं। उनको पता होता है कि लड़कियां तारीफ सुनने की भूखी होती हैं, तो झूठी तारीफ झोंकना शुरू कर देते हैं। और ये लड़कियां बड़े चाव के साथ में, बड़े यानी शौक के साथ में सुन भी रही होती हैं। हाँ, मुझ में ये अच्छाई है, यानी मैं इतनी अच्छी हूँ, मेरा बिहेवियर इतना अच्छा है, बड़े अच्छाई से सुन रही होती हैं, ध्यान लगा के, मन लगा के। और मुझे लगता है कि ये जो अच्छाई सुन रही हो ना, ये जो तारीफ, झूठी तारीफ सुन रही हो, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको कमज़ोर बनाएगी। क्योंकि मुझे लगता है जो मेरी सोच है, अगर सुनने है ना तो हमेशा अपनी बुराई सुनो, क्योंकि बुराई तुम्हें अच्छाई की तरफ लेके जाएगी। और जो तुम अच्छाई सुन रही हो, यानी काम कुछ ऐसे कर जाओ जो वो रियलिटी में तुम्हारी अच्छाई हो, झूठी मस्का लगाने के लोगों को ज़रूरत ना पड़े। और जो अच्छाई और बुराई जो हमारे अंदर होती है ना, तो वो चीज़ हमें पता होती है अच्छे से कि हमारे अंदर क्या अच्छाई और क्या बुराई है। पर हमारी आदत होती है दूसरे के मुंह से सुनने की, कि सामने वाला जब कुछ आके बताएगा तब जाके हमें पता चलेगा। तो सामने वाले कहते ना कि मुंह पे तो कोई नहीं बोलता है, पर पीठ पीछे सभी बोलते हैं। मुंह पे तो नहीं, भी तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी होगी वो भी लोग तारीफ करके जाएंगे, कह रहे तुम तो बड़ी अच्छी हो, तुम में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती है, तुम्हारा बर्ताव कितना अच्छा है। तो मुझे लगता है कि दूसरों के तारीफ सुनने से बेहतर है कि आप अपने आप को समझना सीखो, अपने आप को बेहतर बनाना सीखो। और अपने आप से ज़्यादा दूसरा थोड़ी ना कोई समझ सकता है। जो इंसान खुद को नहीं समझ सका तो दूसरे को क्या समझेगा। तो मुझे लगता है कि अपने आप को पहचानना सीखो। और दूसरे की झूठी तारीफ सुनने से बेहतर है काम कुछ ऐसा कर जाओ कि अपने आप को भी खुशी मिले। और जब ज़्यादा अच्छे काम करोगे ना तो लोग फिर तारीफ़ नहीं करते, तो फिर लोग हमारी कॉपी करना शुरू कर देते हैं। अगर तुम्हारी कोई कॉपी कर रहा है ना, तो समझ जाओ कि तुम्हें ज़रूर कुछ अच्छाई वाली बात है। तब जाके सामने वाला तुम्हारी नकल मार रहा है, तुम्हारे जैसा बनना चाहता है। अगर हमारे जैसा कोई बनना चाहता है तब जाके यकीन होना चाहिए कि हम कुछ काम अच्छे कर रहे हैं जो कि सामने वाले को भी पसंद आ रहे हैं। और कभी तारीफ़ सुनने की तो भूख रखो ही मत ना, चाहत रखो मत ना कि तुम दूसरों को मुझसे तारीफ़ सुनो। तो मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है ये कि दूसरा आके कोई तारीफ़ करे आके। जो मैं चीज़ हूँ, मुझे ज़्यादा तारीफ़ अच्छी भी नहीं लगती। अगर कोई सच में आके तारीफ़ करेगा ना, मुझे वो भी झूठ लगती है कि शायद ये मज़े ले रहे होंगे। और बस जो हूँ तो वो मुझे पता है। मुझे ज़्यादा दूसरे की यानी अच्छाई सुनने की, बुराई सुनने की आदत नहीं है। मेरा माहौल, जो मेरा माइंड है ना, वो शांत स्वभाव का है बिल्कुल। कोई कुछ भी बोलता रहे ना, बस मुझे समझ में वही
वही आता है जो कि मैं हूँ, क्योंकि मुझसे बेहतर तरीके से मुझे अगला इंसान नहीं समझ सकता है। तो इसलिए मुझे चाहत नहीं कि कोई आके मेरी तारीफ़ करे आके, कोई यानी मैं इतना किसी को अधिकार नहीं देती हूँ कि कोई तारीफ़ करके मुझे हंसा जाए आके, कोई कुछ डांट के चिल्ला के बुराई करके मुझे रुला जाए आके। हंसने और रोने का अधिकार सिर्फ मेरे हाथ में है, वो रिमोट कंट्रोल सिर्फ मैं अपने आप को दे रखी हूँ। मैं दूसरे के हाथ में अपनी ज़िंदगी की डोर नहीं देती हूँ कि दूसरा आके कोई डिसाइड करे आके कि मैं अच्छी हूँ कि बुरी हूँ। जो मुझे पता है ना कि मैं कैसी हूँ, तो बस मुझे पता होना ज़रूरी है। और एक चीज़ और भी होती लड़कियों में छोटी छोटी चीज़ों पे उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आता, गुस्सा उस्सा कुछ नहीं आता, बस दिखावा होता है। तो मुझे लगता है मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि हमेशा कमज़ोर इंसान ज़्यादा क्रोध करता है। कहते ना कि और ये क्रोध बहुत घातक होता है। कहते कि ताकत कम गुस्सा है ज़्यादा, ये लक्षण पेटने के हैं। और इनकम कम खर्चा है ज़्यादा, ये लक्षण मिटने के हैं। तो मुझे लगता है कि जब शरीर में ताकत ना हो, तान ना हो ना लड़ने की, तो फिर इतना गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। पर होती है चीज़ ऐसी एक कि चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। और मैंने ये चीज़ जितनी छोटी छोटी हाइट की लड़कियां होती ना, उनमें ज़्यादा देखा है। यानी उनमें लड़ने की इतनी क्षमता नहीं होती, इतना वो मुंह चलाती हैं, मुंह चलाने से सिर्फ जीत पाते हैं। और औरतें से भिड़ जाती हैं तो पंगा हो जाता है भाई, औरत औरत को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर लड़कों से भिड़ेंगी जाके, तो लड़के तो थोड़ी बहुत देर तो बर्दाश्त कर लेते, शांत हो जाते हैं। पर जब औरत औरत से भिड़ती है ना, तो फिर चाहे 1.5 फुटी हो, 6 फुटी हो, 3 फुटी हो, पर एक दूसरे को कोई नहीं बर्दाश्त करता, कोई नहीं झेलता है। तो जितनी छोटी छोटी हाइट की होती ना, ये ज़्यादा फुदकते हैं। और जितनी यानी लंबी चौड़ी हाइट की होंगी अच्छी खासी, तो मैंने उनको शांत स्वभाव का देखा है अधिकतर। और एक चीज़ और भी देखना, कभी जितना कम पढ़े लिखा आदमी होगा ना,